इंडियन जो रुपीज है, इंडियन करेंसी है, उसमें कमजोरी के क्या कारण है या उसमें गिरावट के क्या कारण है। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए। रुपए का कमजोर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। रुपए क्यों कमजोर हो रहा है? तो आप देखेंगे कि रुपए के कमजोर होने के कारण, इंडियन करेंसी के कमजोर होने के कारण, इंडियन करेंसी के वीक होने के क्या कारण है, क्या रीजन? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इशू है। ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी करंट में जो चल रहा है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआईज के द्वारा जो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली की जा रही है, सेलिंग की जा रही है, उसकी वजह से रुपए कमजोर हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो एफआईआईज क्या है, ये हमें समझना चाहिए। एफआईआईज क्या है और इनकी बिकवाली की वजह से, सेलिंग की वजह से, इस वजह से रुपए वीक हो सकता है। देखिए, एफआईआई जो सेलिंग करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सेलिंग करते हैं, तो इंडियन मार्केट में यदि वो सेलिंग करेंगे, उनको करेंसी मिलेगी रुपए में, मतलब इंडियन करेंसी में। अब उनको रिक्वायरमेंट जो होती है वो डॉलर की होती है, इसलिए इंडियन करेंसी को भी वो सेल करते हैं और बाई करते हैं डॉलर को। जब डॉलर को बाई करेंगे, इंडियन करेंसी को सेल करेंगे, तो निश्चित सी बात है कि रुपए डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होगा। इसका मतलब हुआ एफआईआई की सेलिंग एक मेन कारण है जिसकी वजह से इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भारत जो इंपोर्ट करता है, जैसे कच्चे तेल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट यदि अधिक हुआ, इंपोर्ट यदि अधिक हुआ इससे, एक्सपोर्ट से, तो फिर क्या होता है, हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। डॉलर में यदि हम पेमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और अगेंस्ट यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपए जो है वो वीक हो जाएगा। तो सेकंड रीजन है कि इंपोर्ट का अधिक होना एक्सपोर्ट की तुलना में। ठीक है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन हो सकता है महंगाई या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। चालू खाते के घाटे की भरपाई के लिए भी हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। ये तीसरा कारण रुपए को कमजोर कर सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण हो सकता है डॉलर खुद मजबूत हो। यदि डॉलर मजबूत है तो फिर रुपए, निश्चित सी बात है कि डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो जाएगा। और पांचवा रीजन हो सकता है वैश्विक अनसर्टेनिटी, वैश्विक अनिश्चितता। जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, या मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, रूस यूक्रेन में जो चल रहा है, या अमेरिका के द्वारा अन्य जो उग्र टैरिफ वॉर वाली जो सिचुएशन चल रही है, उस वजह से वैश्विक अनिश्चितता बनती है। और जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो रुपए से निकलकर एक किस्म से यूएस वगैरह की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इससे रुपए कमजोर होता है। तो रुपए कमजोर होने के क्या प्रभाव होंगे? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। रुपए के कमजोर होने के नेगेटिव क्या कारण हो सकते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं यदि रुपए कमजोर है? सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा? आयात महंगा हो जाएगा। जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा इम्पोर्ट? क्योंकि हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, और जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो अधिक रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाएगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? जब इंपोर्ट महंगा होगा तो निश्चित सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा कारण क्या हो सकता है? कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनियां जो इंपोर्ट करेंगी, विदेशों से इंपोर्ट करेंगी, उनको अधिक डॉलर पेमेंट करना होगा, इसलिए कंपनियों की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। या फिर विदेशी पढ़ाई या विदेशी टूर पे आप जाते हैं तो वो भी महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर आप खर्च करेंगे, उस डॉलर के अगेंस्ट रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए विदेशी यात्रा या विदेशी महंगाई, सॉरी, विदेशी
यात्रा या विदेशी पढ़ाई वगैरह आपके लिए महंगी हो सकती है। तो नकारात्मक प्रभाव होंगे, आयात महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी पढ़ाई और यात्रा महंगी हो सकती है, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसके कुछ पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होते हैं। यदि आपकी करेंसी वीक होती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला तो निर्यात को फायदा मिलता है, एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। यदि रुपए कमजोर है तो एक्सपोर्ट को फायदा कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिए कि जो विदेशी आयातक हैं उनके लिए आपका जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो चीप हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उनको डॉलर कम देना पड़ेगा ना रुपए के अगेंस्ट। जब डॉलर कम देना पड़ेगा तो उनके लिए आयात जो है वो सस्ता पड़ेगा। आयात सस्ता पड़ने की वजह से भारतीय माल की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से यदि रुपए कमजोर होता है तो कुछ हद तक निर्यात बढ़ सकता है। फिर आईटी और डॉलर कमाने वाली कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट उनको रुपए अधिक मिलेगा। और ज़्यादातर जो आईटी कंपनियां हैं वो डॉलर उनको मिलता है, क्योंकि वो यूएस वगैरह में ज़्यादा वर्किंग है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट उनको रुपए अधिक मिल जाएंगे। तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत में पर्यटन के लिए आएंगे, क्योंकि उनके लिए भारत का पर्यटन सस्ता पड़ जाएगा। तो इस तरह से यदि रुपए कमजोर होता है तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि अभी जो डॉलर के अगेंस्ट रुपए जो है वो 91.9650 रुपए आज टच कर गया है, जो कि रुपए का अब तक का लोएस्ट लेवल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके रीजंस, क्या कारण है रुपए के कमजोर होने के, और क्या रुपए के कमजोर होने के प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव होंगे। ये टॉपिक जो है वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपीएससी के अदर एग्जाम्स हो, सीडीएस है, ये है, के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आपको इस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए एज ए अवेयर फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।